धन धन से करो तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी जानते समझते व परखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन से करो तेरा ही आसरा। सत्संग जी, आवाज़ का एक बार कंफर्म कर देना। साउंड पिछली बार ठीक नहीं था, तो आपको आवाज़ सुनाई समझ आ रही है या नहीं आ रही बता दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। अब आज के हालातों में जो बाढ़ जैसे बाढ़ आई हुई है पंजाब में, हिमाचल में जो बरसात हुई है और हिमाचल से नदियों में जो एक्सेस में डैम से पानी छोड़ा गया या आया है, उससे पंजाब में कुछ हरियाणा के हिस्से भी टच हुए हैं और दिल्ली में जो बड़े स्तर पे बाढ़ आई है, उस स्टेज पे शासक नामजी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग को रोक देना, काम ना करने देना, ये एक सवाल बन के सामने खड़ा हो गया है। और उन अंधभक्तों के लिए भी जो यूपी वाले को बड़ा समुंदर के समुंदर देने वाला कह रहे थे कि अचानक से ये सब कुछ कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और ऐसा क्या वजह है भी ग्रीनेस फोर्स को सेवा करने से रोका गया है। अभी शुरुआत में तो मतलब ये कहा गया कि प्रशासन को रिक्वेस्ट कर रहा है डेरा, लेकिन प्रशासन मंजूरी नहीं दे रहा है। और मंजूरी इसलिए नहीं दे रहा है भी डेरे की कहीं वाहवाही ना हो जाए, इसलिए प्रशासन मंजूरी नहीं दे रहा है। लेकिन अब आज एक एसडीएम मूनक का लेटर सामने आया है। तो मूनक एक पंजाब का एक इलाका है, कस्बा या शहर कह लीजिए। तो एसडीएम, वहाँ के एसडीएम का एक लेटर सामने आया है जिसमें डेरा की साथ संगत या सेवादारों से यह रिक्वेस्ट की गई है कि वो बाढ़ की समस्या में मदद करें। तो लेकिन डेरा की तरफ से कोई मदद ऑफर नहीं की गई है और मूनक के जिम्मेवारों का ये कहना है कि उनको एडम ब्लॉक से आदेश है मदद नहीं करनी है। इसकी सफाई में कुछ ज़्यादा जो नफरती लोग हैं, जिनके अंदर नफरत ज़्यादा भरी होती है, और उनका ये कहना है भी भुगतने दो, इन्होंने हमारा कभी साथ नहीं दिया लोगों ने। उनको इतनी सी बात समझ में नहीं आती भी बाढ़ किसी का घर या धर्म देख के पानी घर में नहीं घुसता है। वो वहाँ उस पीड़ितों में सत्संगी परिवार भी हैं और गैर सत्संगी भी हैं। तो ऐसा नहीं है भी सत्संगी परिवारों के घर में पानी नहीं घुस रहा है, और जिन गाँव में पानी घुसा है वहाँ सत्संगी परिवार रहते ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे सवाल आपके मन में खड़े होंगे भी 2019 में भी पिताजी जेल में ही थे और आज भी हैं। 2019 में ऐसी क्या सिचुएशन थी, क्या हालात थे भी सेवादार सेवा करने गए, सतलुज नदी पे बांध भी बांधा, गग्गर नदी भी एक बार उफान पे आई, गग्गर नदी में भी बांध लगे, और कई ऐसी सेवा जैसे वो फतेहवीर एक बोरवेल में गिर गया। तो जो जहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है वो चीज़ें हुई, लेकिन अब अचानक से ये सारी चीज़ें होनी बंद हो गई। तो क्या सिर्फ और सिर्फ इसका फोकस डेरा को उठने नहीं देना या हजूर पिताजी की कोई वाहवाही हो जाएगी, इससे रिलेटेड है? ये आपको समझना है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। ये चीज़ इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। वो कैसे है, आपको बेस मतलब शुरुआत से समझने की ज़रूरत है। डेरा में 1990 में ऐसा नहीं भी शुरू से ये फोर्स बनी हुई थी। डेरा में क्या था कि 2001 के अंदर भूकंप आता है गुजरात में, और पहली बार एक बड़े स्केल पे डेरा समाज सेवा के कार्य में, आपदा में राहत पहुंचाने के कार्य में गुजरात में उतरता है, लगभग हजारों वॉलंटियर्स के साथ। और करीब करीब 110 गांव जो हैं वो गोद लिए जाते हैं डेरा की तरफ से भी। इसमें जो भी है लोगों को टेंट अवेलेबल कराना, खाना पीना अवेलेबल कराना, उनके मकान रिपेयर कराना, उनके बच्चों की पढ़ाई कराना, जिनके घर बर्बाद हो गए हैं उनको डॉक्टरी मेडिकल सुविधा या फिर मानसिक तौर पे समझाना, मेंटल काउंसलिंग कहते हैं भी, काउंसलिंग करना। इसके अलावा उनके घर बना के देना, ये सारी जिम्मेदारी डेरा ने एक साथ 110 गांवों के लिए उठाई थी। अब जब लगभग 45 दिन वहाँ पे हजूर पिताजी खुद इस सारे कार्यक्रम को लीड कर रहे थे, इसको देख रहे थे, ऐसे में हजूर पिताजी ने ये चीज़ जानी है, कह लो वो तो जानी जाना है, लेकिन फिर भी दुनियावी तौर पे भी ये चीज़ समझी कि भाई ये सारे काम
एक साथ तभी हो सकते हैं जब ये कोऑर्डिनेशन हो। तो हजूर पिताजी ने ये चीज़ महसूस की, हर समय हर आपदा में हजूर पिताजी खुद नहीं जा सकते, तो ऐसे में ऐसी टीम होनी चाहिए जो अपने आप इस सारे काम को अंजाम दे। क्योंकि जब एनडीआरएफ जैसी फोर्सेस हैं या इमरजेंसी में आर्मी उतरती है या जो भी कोई फोर्स है, वो प्रशासन से बंधी है। उनका काम क्या है? उनका काम टेम्परेरी होता है, क्योंकि सरकार ऐसा नहीं है अभी हर एक शहर के अंदर दर्जनों जेसीबी, हजारों सैकड़ों ट्रैक्टर, ये सब कुछ सिर्फ आपदा प्रबंधन के लिए खरीद के रख लेगी। उनके लिए ड्राइवरों को फ्री में तनख्वाह देगी, क्योंकि हर शहर में हर दिन तो आपदा नहीं आती है। तो ऐसे में सरकार इतनी बड़ी व्यवस्था खुद नहीं बना सकती कि जो इस तरह से आपदा में मदद कर सके, तो किसी प्राइवेट लेवल पे इसे बनाना ज़रूरी है, इस तरह के कोऑर्डिनेशन को। क्योंकि क्या है कि अभी अगर आप समझो भी, लोग जब ऐसी आपदा आती है तो ऐसा नहीं कि भारत में तो खास तौर पे, ये दुनिया में भी लोग पैसा दान करने को तैयार हो जाते हैं, राशन, खाना सब दान कर देते हैं, टेंट भी दे देंगे। लेकिन ग्राउंड पे पहुंच के वो मदद उन तक पहुंचनी चाहिए जिसको ज़रूरत है, इसके लिए कोऑर्डिनेशन टीम नहीं है। और ये टीम एक बड़े स्केल पे होनी चाहिए जो कहीं भी पहुंच सकती है, और इसके लिए उसे मतलब ये नहीं है कि किसी सरकारी दस्तावेज की या किसी फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत हो, वो सेल्फ मोटिवेटेड हो। और ऐसा नहीं भी उसके लिए कोई फंड रिलीज करना है कि सैलरी देनी है तो वो जाएगी। तो इस सोच के साथ शाश्वत राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग का गठन हुआ। और इसके बाद कितनी आपदाएं आई, आप देखो बिहार में बाढ़ आती है कई बार, कश्मीर में बादल फटता है, केदारनाथ त्रासदी है, चेन्नई में बाढ़ आ गई, उसके बाद उड़ीसा में तूफान आया, नेपाल में भूकंप है, अंडमान निकोबार में सुनामी है, घग्गर में ही 2 बार बाढ़ आई है बीच में। और यहाँ तो छोटी मोटी नदियों में जो बाढ़ है वो तो आम ही काम है, बोरवेल से बच्चे निकाले। मतलब कोरोना आ गया, जैसे अब कोरोना तो चलो बाद में आया, लेकिन इस सारी चीज़ों में मतलब एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है बड़े स्केल पे जो है। अब छोटे स्केल पे छोटी मोटी आपदाएं तो आती रहती हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी तरह की छोटी घटना में, जैसे मतलब बहुत बड़े स्केल पे नहीं होती जो, उसमें तो हज़ारों घटनाएं ऐसी हैं जहाँ ग्रीनेस काम करती है। अब ये क्या है, ये कोऑर्डिनेशन टीम है जिनको ट्रेनिंग दी गई है बाकायदा कि कौन सी सिचुएशन में कैसे काम करना है। ये ट्रेनिंग कोऑर्डिनेशन की ही है, और सिर्फ कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये ट्रेनिंग ही नहीं है, इसका एक्सपीरियंस भी है। मतलब ये कोई एक आधी घटना में नहीं है, ये समुद्री घटना हो, प्लेन्स में हो, पहाड़ों में हो, नदियों में हो, हर तरह की घटना के लिए ये ट्रेंड हुए हुए लोग हैं, और इनका आपसी तालमेल है, और ये तालमेल में इनका अपना एक नेतृत्व है। इसीलिए इस फोर्स का जो फंड रखा गया था, मतलब ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग, एक भलाई खाता भी बनाया गया था, उसके अंदर ये कंडीशन रखी गई थी भी इस पैसे से कोई जमीन जायदाद नहीं खरीदनी है, इस पैसे से सिर्फ वही काम होगा जो सेवा में होगा, कि जमीन वगैरह या प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। इसलिए इसके बैंक खाते को में ये नियम भी रखा गया था। अब 2019 तक भी जैसे तैसे सब कुछ चल रहा है, सेवा फिर भी लोग कर रहे हैं। तब तक तो हजूर पिताजी का नाम उठ रहा था, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। फिर ये 2023 में अचानक से ऐसा क्या हो गया? अभी क्या नाम रोकने के लिए? ये ऐसा नहीं है। असल में क्या है कि अगर आप प्रैक्टिकल सिचुएशन देखें दुनिया अभी जो अभी चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पंजाब में आई बाढ़ को लेके, हिमाचल को लेके, या फिर अभी हरियाणा में तो इतनी नहीं है, और दिल्ली को लेके कोई ऐसा कोई पॉजिटिव रुख नहीं दिखाई दे रहा। दूसरा क्या है कि मदद के लिए लोग तो बहुत सारे हैं, पर कोऑर्डिनेशन नहीं है। अभी हमारी टीम जैसे फेथ वर्सेस बजट की तरफ से पटियाला के अर्बन स्टेट में बाढ़ आई है, तो वहाँ पे कुछ लोगों को हमने भेजा अपनी टीम की तरफ से भी चलो जैसे भी है मदद करो। अब वहाँ 2 तरह से मदद हो सकती है। पहली मदद तो ये है भी आपको 10 आदमी खाना भूखे मिले, आपने खाना खिला दिया। किसी के पास टेंट नहीं है, आपने एक आधा टेंट की व्यवस्था करा दी। किसी के पास कोई साधन नहीं था, आप ट्रैक्टर पे बिठा के छोड़ आए। ये सारी चीज़ें तो होती हैं टेम्परेरी, भी मौके पे किसी जो आप खुले तौर पे कर सकते हो, जिसमें अब ऐसे में क्या एक ही आदमी को 10 बार मदद मिल जाए, एक ही आदमी को एक बार भी मदद ना मिले, तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है। दूसरा तरीका ये होता है भी आपकी एक टीम है 100, 50, 1000 लोगों की, वो टीम जाती है एसडीएम के पास, और उसके बाद वो कम से कम अपना 1, 2, 10, 20, 50 गाँव अपने दायरे में लेती है। अभी इस गांव के अंदर हर एक व्यक्ति को हम सुविधा अवेलेबल कराएंगे, जिसको भी समस्या, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, मीडिया के जरिए वो फैल जाता है, और ये हेल्पलाइन नंबर पे हमें जो भी आपको सुविधा चाहिए यहाँ फ़ोन करो, हमारी सुविधा
पहुंचेगी, चाहे वो किश्ती चाहिए, चाहे वो ट्रैक्टर चाहिए, चाहे वो खाना, चाहे बच्चों का इलाज चाहिए, चाहे किसी को बीमार हो गया, किसी को अस्पताल पहुंचाना है, किसी के चोट लग गई है, ये सारी चीज़ें, या किसी का मकान टूटने को है, किसी की कीमती चीज़ें चोरी ना हो जाएं, सारी चीज़ें मतलब देखी जाती हैं एक साथ। क्योंकि आपदाओं में लूट खसूट भी बहुत चलती है और लोग चाह के भी अपना मकान छोड़ना नहीं चाहते, भी घर में चोरी हो जाएगी, सामान लूट के ले जाएंगे लोग, ये सारी चीज़ें चलती हैं। अब ये कोऑर्डिनेशन वाली, अभी कोऑर्डिनेशन का काम कर सकता है कौन? जब आप ब्लॉक का भंगीदास या इलाके का ग्रीनेस का जिम्मेवार एसडीएम के पास जाएगा 500-700 लोगों की टीम को लेके, हमारी टीम तैयार है जी, हमारे को दो। दूसरा है कि मान लो हमारे जैसे लोग हैं 1 2 3 4 गिनती में जो भी आसपास के हैं, वो जाएंगे, वो क्या करेंगे, थोड़ा बहुत खुले तौर पर जो घूम रहे हैं, जिनको लगता है भी मदद मिलनी चाहिए, उनको मदद दे आएंगे। लेकिन वो 1 टाइम की होगी, 1 घंटे की होगी, 6 घंटे की होगी, तो पर वो कोऑर्डिनेशन नहीं है। ऐसे में अब 2-3 लोग जब हमारी तरफ से पटियाला गए, तो पटियाला प्रशासन ने वहाँ हमसे रिक्वेस्ट ये की कि जी सामान मत लेकर आओ, सामान हमारे पास बहुत है, सरप्लस है। पंजाब में गुरुद्वारों से, अलग अलग जगहों से बहुत सामान हमारे पास लोगों ने दान किया है, वो आ रहा है, लोग लोड कर करके सामान लेके आ तो रहे हैं, लेकिन ये सामान पीड़ितों तक पहुंचेगा कैसे, और उनको जो चीज़ चाहिए, क्योंकि आनंद जो इतनी सिचुएशन में सरकार का काम क्या है कि कोई मर ना जाए, इसलिए सबसे पहले जो फंसे हुए लोगों को निकालो। अब उनके पास जितनी फोर्स है, उस फोर्स में फंसे हुए लोगों को निकालना ही बहुत बड़ा चैलेंज है, निकालने के बाद उनको संभालना चैलेंज और बड़ा है, और इतनी फोर्स अवेलेबल नहीं होती। ऐसे में वो कह रहे हैं भी हमें वो लोग चाहिए जो रेस्क्यू किए गए लोगों को संभाल सकें, इनकी जिम्मेदारी उठा सकें, इन तक जो हमारे पास सामान है वो इन तक पहुंचा सकें। कि हमारे पास जितनी मैन पावर अवेलेबल है वो सिर्फ बचाने में अवेलेबल है, भी लोग को डूब के मर ना जाए, और किसी का कोई कीमती सामान या कोई छोटा बच्चा, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, इस सब में हमारी फोर्स लगी है। लेकिन ऐसे लोग हमारे पास नहीं है जो मदद को ग्राउंड स्टेज पे पहुंचा सके। तो ये चीज के लिए टीम चाहिए, और ये टीम सबको, हर एक डिस्ट्रिक्ट के हर बंदे को पता है नॉर्थ इंडिया में कि भी ये टीम सिर्फ और सिर्फ डेरा के लोगों के पास ही है, जिनको ट्रेनिंग भी है, जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, और जिनको ये सब कुछ करना आता है, जो वो कर भी लेंगे, और उनमें उनको बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। इन लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। ऐसे में जब प्रशासन मदद मांग रहा है और डेरा मदद देने से मना कर रहा है, इसके कई कारण हैं। पहला ये कि पंजाब के अंदर भाजपा की सरकार नहीं है, तो क्या मतलब जो राजनीतिक तरीके से भाजपा की सरकार ना होने की वजह से जो निशाना साधा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ, क्या उस दिशा को देखें भी, क्या उस सरकार को बदनाम करने के लिए लोगों को इस तरह पीड़ित छोड़ा गया है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप अंबाला की सिचुएशन को देखेंगे, भी अंबाला के आसपास का जो एरिया है, टांगरी नदी है, तो इस तरफ जो बाढ़ आ रही है, उसमें भी ग्रीनेस के सेवादार मैदान में नहीं उतर रहे हैं। जो लोग उतर रहे हैं वो अपनी मर्जी से उतर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो टीम के तहत नहीं है तो कोऑर्डिनेशन कैसे बनाएंगे। तो ऐसे में वो तो खुली सेवा कर सकते हैं। अब जब समाना में या मूनक में, मूनक के एसडीएम का लेटर आपने देखा ही है, और मूनक में भी घग्गर में ब्रीच हुआ है, और जो बाढ़ आई है वहाँ पे भी, वो सारी चीज़ें सबके सामने कोई छुपी नहीं है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में क्या ये सिर्फ राजनीतिक तौर पे आम आदमी पार्टी की सरकार को ये दिखाने की कोशिश है तो कि आप भी सरकार काम नहीं कर पाए, उनकी व्यवस्था फेल हो जाए, या फिर ये डेरे को उठने ना देने की साजिश है, या इससे कुछ बढ़ के है? हमारे हिसाब से इससे भी बढ़ के है। कैसे है वो आपको समझना चाहिए। उसके लिए आपको कहानी सुनाता हूँ, वो आप कहानी को समझो, और उसके बाद में सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेंगी। क्या है कि मान लीजिए आपके घर से या कहीं से भी 10 किलोमीटर दूर एक नदी है, और उस नदी से लोग, नदी से पानी मिलता है, जिसको प्यास लगी है, पानी पीना है, वो नदी में जाके नदी से पानी ले आए। अब ऐसे में जो लोग थे वो नदी से पानी लेके आते थे, धीरे धीरे क्या हुआ, जो स्वार्थी लोग थे उन्होंने नदी से 2 किलोमीटर पहले दुकानें खोल ली। अब 10 किलोमीटर दूर रहने वाले को सिर्फ इतना पता है भी वहाँ से पानी मिलता है, कैसे मिलता है ये जानकारी नहीं है। तो क्या हुआ, उन्होंने नदी से पानी उठाया दुकानदारों ने, और किसी ने मीठा पानी, किसी ने नमकीन पानी, किसी ने करारा पानी, अलग अलग तरह के पानी तैयार कर लिए। अब जो पानी पीने के लिए लोग आ रहे हैं उनको बोला भी पानी तो यही मिलता है, आगे तो कोई पानी है ही नहीं।
तो हमसे पानी खरीद लो या हमसे पानी ले लो, बदले में तुम्हारी जो इच्छा है हमें दान करना चाहो तो पैसा दे दो। तो ऐसे में क्या किया, लोगों ने पानी लेना शुरू कर दिया, किसी ने मीठा, किसी को नमकीन, अलग अलग तरह से किसी को पानी पसंद आया। और पानी पीने वाले लोगों के जिस दुकानदार को ज़्यादा पानी बेचना था, वो क्या कहने लगा, अभी दूसरे दुकानदार के पानी की बुराई करने लगा, अभी ये पानी खराब है, इस पानी को नहीं पीना, इसको नहीं पीना, इसको नहीं पीना। उससे क्या हुआ, अभी दुकानदारों में आपसी खींचतान हो गई। अब क्योंकि लोगों को पानी चाहिए था, लोग पानी ले रहे थे, अब हर दुकानदार ने अपना एक गुट बना लिया, गिरोह बना लिया कि भाई अगर ये दूसरा दुकानदार मुझ पर हमला करने आएगा तो मेरे पास भी ग्रुप है। तो जो ग्राहक थे वो ग्राहकों को गिरोह की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया, देखो जी हम तुम्हें कितना पानी पिला रहे हैं, हम तुम्हें पानी टाइम पे देते हैं नहीं देते हैं, तुम हमारी मदद करो इस सब चीज़ में। तो ऐसे में जो दुकानदारों के ग्राहक हैं वो गुट बन के आपस में लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब सारे पैसा कमा रहे हैं वहाँ से। अब ऐसे में एक आदमी आया, उसने देखा अच्छा अभी ये तो गुट बने हुए हैं, उसने अपने साथ 4 आदमी मिलाए और उन गुटों को लड़ा दिया आपस में। फिर 4 और भेजे और लड़ा दिया, तो मान लो 10, 20, 50 दुकानदार थे, वो लड़ने लगे। ऐसे में वो आदमी मैदान में उतरा, बोला ऐसा है, तुम लड़ क्यों रहे हो? बोलो जी ऐसे ऐसे बात है। बोलो ठीक है, मैं तुम्हारा झगड़ा सुलझा देता हूँ, मैं तुम्हारा झगड़ा खत्म कराता हूँ। तो लोग तो उसी के भी छाए हुए थे, तो वो उन लोगों को बोला भी झगड़ा खत्म करो, जो झगड़ा खत्म हो गया। अब दुकानदारों को ये था भी धंधा चलाना है, वे शांति जरूरी है। तो ऐसे में उन्होंने उस बंदे से दोस्ती कर ली, भी ऐसा है भी सारे दुकानदार मिलकर तुम्हें थोड़ा बहुत हिस्सा देंगे भी। उसने बोला भी मुझे हिस्सा देते रहो भी, मैं तुम्हें लड़ने नहीं दूंगा, आपस में शांति बनी रहेगी। तो सब हिस्सा देने लगे, वो सबका हिस्सा मार के बैठा है ऊपर। वो जब उसको लगता है भी पैसा आना कम हो गया, फिर लड़ा दो थोड़ा बहुत। तो ये सब चीज़ें चल रही है। ऐसे में गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ देने को नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, अकल नहीं है, बूढ़ा बड़ा आदमी, वो आता है कहता है यार भी यहाँ तो पैसे से सब कुछ मिलता है, यहाँ तो पैसा मेरे पास है नहीं, यहाँ तो पानी ढंग से मिल नहीं रहा, मीठे पानी से तो मेरी प्यास बुझेगी नहीं, ज़्यादा नमकीन पानी भी लगातार वो नहीं पी पाएगा, मीठा भी नहीं पी पाएगा। बोला भी सादा पानी है कि नहीं है। वो चुपचाप चलता गया, अभी मेरे बस का तो नहीं है। तो चलते चलते उसने देखा आगे जाके नदी है, और जब उसने नदी का पानी पिया तो उसको बहुत बढ़िया लगा, उसको बड़ा स्वाद लगा। तो वो वापस आया तो बोला ये तो पानी बहुत बढ़िया है, तो वैसे दुकानदारी खोले बैठे, पानी तो इतना बढ़िया है। उसने लोगों को समझाना शुरू किया, अभी इस चक्करों में नहीं पड़ना, एक काम करो वे साइड से चले जाओ, चुपचाप जाके पानी पी आओ, और जरूरत ही नहीं है। अब लोगों को फ्री में पानी पीता देख, जो मीठा नमकीन पानी पी रहे थे, उनको लगा भी यार उधर को ये फ्री में पानी पी रहे, क्या चक्कर है। उन्होंने आना शुरू कर दिया, इधर देखना शुरू किया। अब दुकानदारों को लगा कि हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। उन्होंने क्या किया, जो नदी से पानी पी के आ रहे लोग थे उनको पीटना शुरू कर दिया, उनको मारना शुरू कर दिया, डराना शुरू कर दिया। अब डर के हमारे लोग नदी की तरफ पानी पीने जाने से रुकने लगे। तो अब जिस आदमी ने सारी शुरुआत की थी उसको पकड़ लिया, उसको कहा भी तू ऐसा है, तू बोल भी ये पानी घटिया है, नदी का पानी नहीं पीना, ये बिल्कुल बकवास है। तो वो कहता है भी मैं क्यों बोलूँ, पानी तो बहुत बढ़िया है, और मैं लोगों को ऐसे तुम्हारा धंधा चलाने के लिए मैं नहीं बोलूँगा। जब उसने मना कर दिया भी मैं नहीं बोलूँगा, तो दुकानदारों ने और उनके जो लड़ाई झगड़ा सुलटाने वाले ऊपर जो बंदे बैठे थे, उन्होंने मिलकर सलाह बनाई भी क्यों ना इस नदी वाला जो बंदा ये नदी का प्रचार करता है, इसका डुप्लीकेट तैयार कर लिया जाए। भी जब इसका डुप्लीकेट तैयार कर लेंगे तो उससे कहलवा देंगे कि नदी का पानी खराब है, फिर तो ठीक होगा। अब नीचे जो दुकानदार में सबसे बड़ा दुकानदार था, वो बोला भी नदी का पानी खराब तो है ही है, वो तो छोड़ो, वो तो हम लोगों को मार पीट के डरा धमका के नदी तक जाने देंगे ही नहीं। तुम ऐसे बोलो कि मेरी वाली दुकान का पानी बढ़िया है, मैं तुम्हें ज़्यादा पैसा दूंगा, और दूसरी दुकान का पानी घटिया है। तो उसमें क्या है भी कुछ दुकानों ने मिलके और ऊपर वाले बंदों ने मिलकर सलाह बनाई और उसका डुप्लीकेट आदमी खड़ा किया। उसने आके बोलना शुरू किया भी इस वाली दुकान का पानी तो बढ़िया है, दूसरी दुकान के पानी में थोड़ी कमी पेशी है, और उसके बाद काम आसान हो गया। लेकिन अब जो पानी नदी का पानी पी चुके थे या जैसा भी था, तो उनके अंदर अलग अलग सवाल घूमने लगे। अब उसमें क्या है भी जो दुकानदारों में आपसी खींचतान बढ़ने लगी। अब जो ऊपर लड़ाई झगड़े को सुलझाने वाला बंदा बैठा था,
उसको लेके भी सवाल खड़े हो गए भी यार ये बंदा तो पक्षपात करने लग गया है, इसको फायदा नहीं है वगैरह वगैरह। तो ऐसे में अब जो बड़ी दुकान वाले हैं और ऊपर बैठे बंदे ने सलाह बनाई भी अब तो इसका मतलब अपने खिलाफ सारे दुकानें वाले इकट्ठे हो जाएंगे, अपना धंधा बंद होएगा, मैं ऊपर से बॉस भी हट जाऊंगा और ये दुकान भी खत्म होएगी। तो क्यों ना एक काम करो, इन सबको आपस में लड़ा दो, इनको आपस में ही लड़ा देते हैं। तो अब वो प्लान कर रहे हैं इसको सबको आपस में लड़ा दो, लड़ पड़ेंगे आपस में, मरेंगे लड़ेंगे तो हमारे तक नहीं पहुंचेंगे। यही सिचुएशन आप आज समझिए। दुनिया में धर्म, भक्ति, ये सब कुछ जो मिलता है असल में वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लोगों ने उससे पहले दुकानें लगा ली भी मैं तुम्हें भक्ति सिखाऊंगा वगैरह वगैरह, जिसे धर्म के ठेकेदार, धर्म की दुकानें समझ लो। इन दुकानों का धंधा अच्छा भला चल रहा था कि ऊपर सरकार आके बैठ गई भी तुम आपस में लड़ो मत, हमारे को हिस्सा देते रहो। अब जिसकी सबसे बड़ी दुकान है उसने अपनी मर्जी का बंदा ऊपर बिठा लिया। और उसके बाद लेकिन जो फ्री में पानी पीने वाले थे उनका जब प्रचार बढ़ने लगा तो दुकानदार परेशान हो गए। तो सारे मिलके पहले नदी का पानी की सप्लाई रोको। नदी का पानी रोकने के लिए उन्होंने बंदों को पीटना, डराना, धमकाना, तंग करना शुरू कर दिया। ऐसे में जो आदमी फ्री के पानी का फकीर आदमी प्रचार कर रहा था कि भाई पानी फ्री में मिलता है तो क्यों पागल बन रहे हो, और ये पानी तो फिर भी बीमार कर देगा क्योंकि इसमें किसी में मीठा पानी, किसी में नमकीन है, सब कुछ ना कुछ रला हुआ है। लेकिन जो पानी नदी का है साफ सुथरा है, ये बढ़िया पानी है, तुम्हें बीमार नहीं करेगा। ऐसे में प्रॉब्लम हो गई भी यार इस फकीर को कहो भी ये पानी तो जो धर्म की शिक्षा है वो भी हमारे अनुसार चला, उसने कर दिया मना। तो भाई सरकार और दुकानदार, बड़े दुकानदार मिलके डुप्लीकेट फकीर का डुप्लीकेट ले आए। बोले भी ऐसा है, वो डुप्लीकेट आके बोलने लगा जी ये हिंदू वाला जो पानी है ये तो बहुत बढ़िया है, बाकी वाले पानी में थोड़ी थोड़ी कमी भी गिना दी उसने, हिंदू वाला पानी सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया उसने। अब ऐसे में हो तो गया, लेकिन जिन्होंने साफ पानी पी रखा था या जो लोग जागरूक हो रहे थे वो कंफ्यूज हो गए, या दूसरी दुकानदारों के ग्राहक थे जो वो कंफ्यूज हो गए भी कुछ तो गड़बड़ है। अब दुकानदारी सबकी खत्म हो रही है तो सबने मिलकर सलाह बनाई भी ये बड़ी दुकान को बंद करवाया जाए या फिर इसका जो बंदा ऊपर बैठा है उसको हटाया जाए। अब ऐसे में सलाह बन रही है कि भी क्यों ना इन सबको आपस में लड़ा दिया जाए। आपको लग रहा हो कि बाढ़ पीड़ितों की मदद ना करके आपस में लड़ाई कैसे पैदा हो रही है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा। जब ग्राउंड पे उतरो तब आपको समझ में आएगा भी कैसे हो रहा है। असल में क्या है, ज्यादातर नदियां गांव के इलाके से गुजरती हैं और कई कई जगहों पे शहरों से भी निकलती हैं। और शहरों का जो एरिया होता है ज्यादातर वो पक्का होता है, मतलब वो थोड़ा ऊंचा होता है नदी का बांध, तो वहां से शहर में पानी जल्दी घुसता नहीं। या क्या होता है भी जो प्रशासन होता है वो शहर को बचाने के लिए तरीके से पानी को गांव की तरफ डाइवर्ट करता है भी अगर बांध टूट भी जाए तो पानी गांव की तरफ जाए, शहर की तरफ ना आए। इस तरह से चीजें प्लान की जाती हैं काफी हद तक। और इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि बाढ़ में जब ये सारी चीजें चल रही हैं, अब नदी का मान लो बाईं तरफ का बांध टूट गया, दाईं तरफ का नहीं टूटा। अब लोगों को उकसाया जा रहा है भी दाईं तरफ का बांध तोड़ दो ताकि बाईं तरफ के बांध का जो टूटा हुआ है वहां पे पानी कम आए। अब जो लोग एक तरफ तो आपदा में मर रहे हैं और दूसरी तरफ वो लड़ने को तैयार हो रहे हैं कि क्यों ना दूसरी तरफ का बांध भी तोड़ दिया जाए। यही सिचुएशन हमने ग्राउंड रियलिटी देखी है और ये सिचुएशन एक जगह नहीं कई जगह चल रही है। जहाँ पे जहाँ बाढ़ नहीं भी आई वहां ये तैयारियां चल रही हैं कि अगर बाढ़ आएगी तो कौन सी जगह का एरिया का बांध तोड़ना है ताकि हमारा एरिया बच जाए। और इस प्लानिंग पे अच्छा खासा काम हो रहा है। और ये अब एक तरफ जब आप समझो भी घग्गर नदी सिरसा में अभी तक उस स्टेज पर नहीं आई क्योंकि पीछे 3 जगहों से बांध टूट गया। अब ये बांध टूटा के तोड़ा गया कि नेचुरल है कि अननेचुरल है, और ये सारे पंजाब में ही क्यों टूट रहे हैं, तो ये सारी चीजों को आपको समझने की जरूरत है। असल में ये जो चीजें हैं ये इस दिशा में अब बढ़ रही हैं भी जो मौजूदा सरकार है इसको लेके जो इनटॉलरेंस है या एंटी इनकम्बेंसी है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है। लोगों को ये हो रहा है भी अभी चुनाव हो जाए, अभी इस सरकार को उठाकर बाहर फेंक दें। लेकिन सरकार को दिख रहा है भी इस ड्यूरेशन में जब सबका ध्यान सरकार की तरफ आ गया है तो क्यों ना इन लोगों को आपस में लड़ा दिया जाए। तो इनको जो समाज सेवा की सर्विसेज हैं ये सर्विसेज को अगर रोक दिया जाए तो लोगों के अंदर समाज सेवा को लेकर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। क्योंकि जब ग्रीनेस का कोई जिम्मेवार मैदान में उतर जाता है
तो उसको इस चीज़ की ट्रेनिंग है भी 10 20 50 100 सेवादारों से काम कैसे करवाना है। और जब उसकी वो ट्रेनिंग उतरेगी नहीं मैदान में, तो जो समाज में लोग आम समाज सेवा करते घूम रहे हैं, उनको यही समझ में नहीं आएगा भी हम पीड़ितों को बचा रहे हैं कि नए पीड़ित पैदा कर रहे हैं। कब कहाँ से कोई बांध तोड़ देगा, कब कौन से लोग डूब जाएंगे। ये जो इनकोऑर्डिनेशन है, जो इनसिक्योरिटी है, लोगों को लगता है हमारे घरों से चोरी हो जाएगी तो घर छोड़ के ना जाएं, लेकिन घर डूब जाएंगे इसकी भी परवाह है कि पानी अगर ज़्यादा बढ़ गया तो हम निकलेंगे कैसे। तो ये सारी जो उथल पुथल है ना, ये सारी उथल पुथल इस चीज को दिखा रही है कि लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है ताकि मौजूदा सरकार की जो खामियां हैं इस तक पहुंचा ना जाए। और क्योंकि अब एडम ब्लॉक तो उस सरकार का गुलाम है। दूसरा क्या है कि जो सबसे बड़ी दुकान जिसे हम कहें, उस दुकान के 100 साल पूरे होने हैं 2025 में। और अगर उसको लगता है भी मौजूदा मेरा जो ऊपर बैठा आदमी अगर सरकार से चला गया तो क्या होगा। तो ऐसी सिचुएशन में अब वो हर वो तरीका अपना सकता है जिससे उसे मतलब अपना मकसद पूरा करना है, लेकिन वो मकसद पूरा हो नहीं रहा तो बुझता दिया जो फड़फड़ाएगा वो डैमेज बहुत कुछ कर सकता है। तो इस चीज़ें की जो संभावनाएं हैं, और ये ऐसा नहीं है, अगर आप जो अच्छे खासे इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं उन्होंने आज से 6-6 महीने पहले ये प्रिडिक्शन दे दी थी कि बाय द एंड ऑफ 2023 मतलब 2023 के आखिर तक देश सिविल वॉर की ओर जा रहा है, मतलब गृह युद्ध की तरफ। लोग आपस में लड़ने को मजबूर हो जाएंगे। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि जो समाज सेवा का संतुलन है, उस संतुलन को अगर आप खत्म कर दोगे तो क्या होगा। उस संतुलन को खत्म होने के बाद आपके पास मदद है, लेकिन उस मदद को सही ढंग से बटे। सरकार के अलावा कोई प्राइवेट आदमी भी ऐसी व्यवस्था ना जनरेट कर सके, और रातों रात जनरेट नहीं होगी। ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स ऐसा नहीं है भी रातों रात इतनी ट्रेंड हो गई। 10 12 15 सालों का प्रशिक्षण है लगातार, तब जाके इस फोर्स का इसकी मेंटेनेंस है अच्छी खासी। पूरा नेटवर्क है इसका, 80-90 हज़ार लोगों का नेटवर्क है जिसको मेंटेन किया जाता है, जिसकी साल में 4 मीटिंगें होती 12 मीटिंगें होती हैं, 4 फंक्शंस होते हैं, परेड होती है, ट्रेनिंग होती है, खर्चे होते हैं, सब कुछ मैनेज होता है, इनकी हाजिरियां लगती हैं। तो ये सारी चीजें हैं और इस सारी व्यवस्था को तोड़ा जा रहा है आपसी लड़ाइयों के लिए। और ये अचानक से 2019 के बाद 2023 में नकली वाले का आके बोलना भी ये दुकान बढ़िया है, उसके ऊपर बैठे बंदे को अगर समस्या आई तो अब उसने सेवा के संतुलन को तोड़ दिया और सेवा से रोक दिया। तो ये दिशा किस तरफ है? ये दिशा समाज में सिविल वॉर की ओर है। और ये प्राकृतिक आपदा तो चलो कुदरती है, लेकिन इसके जरिए जो असल चीज चल रही है वो आप इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो उनके ऑब्जर्वेशंस हैं, अगर उनको आप पढ़ते हैं तो या उनको जानकारी उनकी रखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि जो सर्कमस्टांसेस हैं और वो इस दिशा में जा रहे हैं। और एक किसी संस्था का तथा कथित अधिकारी था, मुझे नहीं पता वो है कि नहीं है, लेकिन 2020 में लगभग सितंबर अक्टूबर में वो मेरे पास आया, शायद 2020 में। उस समय उसने मुझे ये बात बोली थी कि 2023 के आखिर तक या 2024 में गृह युद्ध होगा, वो स्थितियां होंगी और ये स्थितियां पैदा की जा रही हैं। हालांकि वो अफसर है नहीं, मुझे लगता है जो नकली था, लेकिन उसने जो बातें कही वो हूबहू वैसी ही हो रही हैं। और जब उस आदमी के बारे में हमने पड़ताल की तो पता चला कि वो बहुत बड़े स्केल का राजनीतिक दलाल है जिसने जिसने हमें ये बातें बोली। वो उस समय तो हमारे खिलाफ काम करने आया था, लेकिन उसने जो बातें कही राजनीतिक लेवल पे होने वाली प्लानिंग्स की, वो सारी बातें आज सच हो रही हैं। उसमें एक ये इंपॉर्टेंट बात थी कि 2023 के आखिर तक या 2024 में सिविल वॉर को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, मतलब करवाया जाएगा। और वो कैसे होगा उसको अगर आज की सिचुएशन को आप पढ़ोगे, और ये ग्रीनेस को रोकना ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अब आप 100-50 लोग आपके पास हैं भी, मान लो 1000 लोग सेवा के लिए उपलब्ध भी हैं, उनको कैसे उनको अचानक से कौन बताएगा भी इस बांध टूटने के बाद इसे बांधना कैसे होता है। उनको जो समझ में आएगा वो करेंगे, जबकि इसका भी टेक्निकल प्रोसीजर पिताजी ने सेवादारों को सिखाया है
कि कैसे ये बांध बांधा जाता है। तो हम उसको लिखित में भी डाल देंगे कि ये बांध कैसे बांधा जाता है। ये कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप अ, समझ आए कि ये बांध कैसे बंधना है। तो उस तरह से आप इसको समझें। और इसके अलावा हमने आज ग्रीनेस के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं या डेरे के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इन सब पे जो प्रचार चलता है सेवा के नाम पे वगैरह वगैरह, उस सब में देखा भी ग्रीनेस काम क्या कर रही है। तो ग्रीनेस फोर्स के कुछ पेजेस पे मिलेगा आपको भी जगह जगह खूनदान हो रहा है। एक एक आदमी की फोटो है, कोई किसी शहर में खूनदान कर रहा है, कोई किसी शहर में। असल में क्या है कि ग्रीनेस के जरिए जो 100 पिताइनों में 133 शायद भलाई कार्य चलाए थे, बाकी तो सब नौटंकी हुई है। तो 133 भलाई कार्यों को एक पॉलिसीज के तौर पे बांधा गया था। अभी ये पॉलिसी, ये तरीका है काम करने का, हर एक काम का एक तरीका बनाया गया था। लेकिन एडम ब्लॉक ने 2017 के बाद जो डेरा की मैनेजमेंट है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस तरीकों को इस तरह से मॉडिफाई कर लिया भी, आप मैनेजमेंट को बस पैसा दे जाओ, उसके बाद मैनेजमेंट अपने हिसाब से इसे करेगी। और ताकि उसमें क्या है भी, मान लो काम एक मदद एक आदमी को दो और पैसा 1000 आदमी का ले लो। तो ऐसे में जब आप देखोगे कि खूनदान का जो प्रोसेस था, उसमें हजूर पितई ने कहा था भी आप ब्लॉक लेवल पे आपने खूनदान नहीं करना। और क्योंकि डेरे से ब्लड बैंक को डोनेशन दिया जाता था, और उसके बाद जो ब्लड बैंक डोनेट, जो मतलब सात संगत ब्लड बैंक को खून डोनेट करती है, उसके बदले में मतलब अमाउंट होता है कि 100 200 500 यूनिट खूनदान किया है। ऐसे में अब आपके इलाके में किसी को खून की जरूरत पड़ जाए और ब्लड बैंक के पास खून अवेलेबल हो लेकिन वो रिप्लेसमेंट मांगता हो, तो डेरे के जरिए ये कोऑर्डिनेशन होता था भी रिप्लेसमेंट नहीं लेनी, और खून आपको डेरे से फुलफिल करवा दिया जाएगा, आप इनको बिना रिप्लेसमेंट के खूनदान दो। अगर वो ब्लड ग्रुप अवेलेबल नहीं है ब्लड बैंक के पास, तब इमरजेंसी में डेरे का कोई सेवादार वहां जाके खूनदान कर सकता है। लेकिन अब जो अकेले अकेला आदमी खूनदान कर रहा है, वो कैसे कर रहा है पता नहीं। उनको लेके ग्रीनेस के फेसबुक पेज या ट्विटर के ऊपर जो चीजें आ रही हैं, उससे ये समझ में आता है कि ये जो पॉलिसी है वो तोड़ दी गई है। दूसरा क्या है, राशन वितरित करना। कनाडा के अंदर आज एक पोस्ट डाला है जिसमें कनाडा के अंदर राशन वितरण हो रहा है, और वो राशन फूड बैंक के तहत नहीं हो रहा, वहां का कोई प्राइवेट फूड बैंक है, उस फूड बैंक को वो राशन दिया जा रहा है। जबकि कनाडा में कोई भुखमरी नहीं छाई हुई है, गरीबी नहीं है, और वहां कोई इस तरह के भिखारी नहीं है कि जिनके लिए फूड बैंक बने, लेकिन एक प्राइवेट फूड बैंक को दिया जा रहा है। असल में एक कॉन्सेप्ट आप देखोगे कि पिछले 3-4 सालों में भी लोगों को बुला के राशन देना, जगह जगह नाम चर्चाओं में ये सब कॉन्सेप्ट उठाया गया ज्यादा स्केल पे। क्योंकि एक तो होता है प्रतीकात्मक, किसी कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हजूर पिताजी, तो प्रतीकात्मक तौर पे 10 लोगों को 15 लोगों को राशन दिया जाता है। लेकिन एक होता है सिस्टम, व्यवस्था बनाना, क्योंकि पिताजी उस व्यवस्था में किसी ब्लॉक में जाके काम नहीं कर सकते, इसलिए वो प्रतीकात्मक तौर पे होता है। पर अब जो मैनेजमेंट ने कॉन्सेप्ट जनरेट किया वो था कि इससे पैसा मांगना बहुत आसान हो जाता है, कि भाई पैसा दे दो, हम आपको राशन लेके दे देंगे। और राशन तो किसने देना है, 10 लोगों को देना है, पैसा 1000 लोगों से लेना है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट, मतलब ग्रीनेस के कार्य भी वो चलाए गए जिससे पैसा बटोरना आसान हो जाता है। क्योंकि जो ब्लड डोनेशन भी है, इसका भी ब्लड बैंक के जरिए व्यापार बनता है। आपको लगता हो कि ब्लड डोनेशन कोई बहुत बड़ा सेवा काम है, लेकिन इसके जरिए बहुत बड़े बड़े व्यापार भी चलते हैं खून बेचने के, और ये संस्थाओं के जरिए ही चलते हैं। जिनको नहीं मालूम है वो अलग बात है, लेकिन ये चलते हैं। और ये व्यापार भी पनपे, इसलिए डेरा में ब्लड कैंप लगाने बंद कर दिए गए, और ये ब्लड कैंप ब्लॉक लेवल पे उतर गए। नहीं भी उतरे तो ब्लॉक लेवल पे ब्लड डोनेशन चल पड़ा, जहां से ब्लड बैंक से टाई अप करके आप रूटीन में अपना पैसा बना सकते हो। ऐसे में एक ब्लॉक का एक सेवादार था, आज भी हालांकि उसको एडम ब्लॉक ने चढ़ा रखा है। उसने क्या किया, उसने कहानी बनाई अपने ब्लॉक में, वो ब्लड डोनेशन समिति का जिम्मेवार था, अभी भी शायद हो। तो उससे उसका ब्लॉक काफी बड़ा था। उसने कहानी बनाई कि जी इस हॉस्पिटल से अगर ब्लड लेना हो तो 1 यूनिट के बदले 5 यूनिट ब्लड देना पड़ता है, तब इस हॉस्पिटल से मिलता है। उसने एक कॉन्सेप्ट जनरेट कर लिया अपने ही ब्लॉक में। अब क्योंकि वहां के लोग इतने ध्यान नहीं देते थे, तो पर उसने कॉन्सेप्ट बना लिया। उस कॉन्सेप्ट में अब रिप्लेसमेंट में तो ब्लड बैंक एक ही यूनिट मांगता था, लेकिन 4 यूनिट के वो पैसे बनाता।
तो इस कॉन्सेप्ट पे लोगों ने अपना अपना बिजनेस भी चला रखा है। तो हजूर पिताजी के अनुसार ब्लड डोनेशन सिर्फ डेरा में लगाए गए ब्लड कैंप में ही होता है और बाहर नहीं है। बाहर तब है जब वहां के ब्लड बैंक में वो वाला ब्लड ग्रुप अवेलेबल ही ना हो और आपका वो ब्लड ग्रुप हो, तब आपको देना है। अगर वो अवेलेबल है तो भी डेरा के जरिए कोऑर्डिनेशन करा के आपको करना है। खैर, इन सब के बीच अगर कनाडा के प्राइवेट फूड बैंक को खाना दिया जा सकता है, ये ब्लड एक एक यूनिट ब्लड वालों की फोटो में डाली जा सकती हैं, तो फिर ये पीड़ित लोगों की मदद क्यों नहीं? इसके एडम ब्लॉक का एक अपना निजी फायदा ये है, भी अगर लोग बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए निकल जाएंगे तो संगत से जो अगले 3 महीने में पैसा लूटना है वो संगत बाढ़ पीड़ितों में खर्च कर देगी, और जो वो वहां खर्च कर देगी और एडम ब्लॉक वाले मांगने जाएंगे तो वो पैसा कैसे देगी? तो 15-20 दिन बाद वो पैसा कैसे मांगेंगे कि जी अब इनको हमने राशन पहुंचाना है बाढ़ पीड़ितों को, तो हमें पैसा दो। तो उस ट्रैक पे पैसा लेना या राशन लेना बहुत आसान हो जाएगा। जबकि अभी मदद के लिए उतरेंगे तो अभी तो मदद करनी पड़ेगी, अभी पैसा तो लगेगा संगत का, साधनों पे, संगत सेवादारों को वहां पहुंचाने में, उनके खाने की व्यवस्था करने में, पीड़ितों की व्यवस्था करने में। इस पैसा को तो एडम लोग अगर संगत वहां लगा देगी तो उनको क्या मिलेगा? तो इस कॉन्सेप्ट में एडम ब्लॉक का पर्सनल फायदा और बड़े स्केल पे राजनीतिक फायदा, ये सारी चीजों को आप कैलकुलेट करके चलिए, तब आपको समझ में आएगा भी ये जो धंधे हैं सेवा के नाम पे ये किस स्केल पे कैसे चलते हैं। तो यही चीज हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना सिंपल नहीं है। अभी ग्रीनेस का सेवादारों को टारगेटेडली बना करना भी आपने करना ही नहीं है कोई काम, तो वो चीज आपको समझनी चाहिए भी क्यों 2019 में अलाउड था लेकिन अब मना कर दिया गया। हालांकि चलो बाकी पंजाब का जो स्थिति है बहन वीरपाल कौर से समझने की कोशिश करते हैं हम, तो उनको देखते हैं कॉल लगा के। अगर पंजाब में ये स्थिति शायद ज़्यादा पंजाबी भाषी लोग समझ पाए, मुझे जितना मैं समझ में आता है हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। हाँ जी, तो बहन वीरपाल जी हमारे साथ लाइन पे हैं, तो हाँ जी बहन जी बोलिए। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी की प्यारी प्यारी साहब संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा यात्रा। हाँ गुरु प्यारी साहब संगत जी, जो कुदरत का कहर चल रहा है वो आप सारे देख रहे हैं, क्योंकि मानसून की शुरुआत ही है। किसी ने सोचा भी नहीं थी कि जिहड़ा इन्ना ज्यादा जिहड़ा बुरा हाल है 2-3 स्टेटां में जिवें हो रहा, खास करके हिमाचल ते पंजाब का, तां किसी ने इस चीज की कल्पना नहीं की थी। वैसे तो गुरु पिताजी के वचन ही है भी अगर राम नाम बुराई टल जाए तो चंगी गल है, पर अगर राम नाम बुराई नहीं टलती तो फिर अगर मालक को कृष्ण जी वाला अवतार धारण करना पैंदा तो उदों फिर महा प्रॉब्लम की आती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आप गुरु पिताजी के वचनों को देखिए तो राम नाम का बंद ही कर दिता, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ राम नाम ਨਾਲ ਤਾਂ बुराई नहीं टलेगी कि जो दूसरा मौका हो रह गया ये तो मैंने लगता भी तो सिर्फ बहुत छोटा नहीं है अजे, जिस तरह गुरु पिताजी के वचन है उस हिसाब नाल तो अजे दुनिया होना है। पर जो कुछ भी दुख हो रहा है क्योंकि इंसानियत जो मतलब कि आप देखते हैं मरदी अखा के सामने, तो उदो ये दुख इंसानियत का जोड़ा है नहीं देखा जाता। जो कोई इंसान या कोई तरफ जाए ਇਹ ਤੇਰਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਜੀਵ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 16-17 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਏ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, चलो वो तो कुदरत की मार है जो होनी कुदरत जाने, पर दुख उदो हो रहा है जो साडी ग्रीनस स्ट्रेंथ एटमोसफेयर अपना फर्ज भुल के अपनी जिम्मेवारी भुल के एक दो घड़ी की औरत की गुलाम हो गई। ये सब तो बड़ा दुख है। गुरु पिता जी ने सानू गुलाम होने लई नहीं बनाया। तुसी फिल्म दे विच भी डायलॉग सुनिया होगा गुरु पिता जी ने, शेर दे ना का खुद किसी की अधीनगी स्वीकार करदा ते ना ही ओदी
ਸਕਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੋਡੀ ਦੀ ਔਰਤ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਅਸਲੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਨਕਲੀ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਹਾਂ ਬਸ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੰਤ ਨਾ ਛੋੜੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਲੱਖੋਂ ਮਿਲੇ ਸੰਤ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਸੰਤ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਤੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਛੂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਅਕਸਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਿੱਛੂ ਦੇ ਡੰਗ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਈ? ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਛੂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਛੂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੌਲੀ ਤੇ ਛੱਡਤੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਗਜੀਤ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਭੰਡਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਲਾਵਤਪੁਰਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਪਤਾ ਨੀ 155 ਪਤਾ ਨੀ 157 ਕਿੰਨੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਚੱਪਲੀ ਚ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਐਟਮ ਬਲਾਕ ਵਾਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂੜੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਗਜੀਤ ਵਰਗੇ, ਚਾਹੇ ਆਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਰਗੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹਰਚਰਨ ਵਰਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ? ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਰੀਨੈਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸੱਚ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰ ਟਵੀਟ ਦੀ ਖਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਰ ਆਈ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਮ ਪਿਲਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਤੀ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਲਿਖਦੇ ਆ
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਹੀ ਆਓਗੇ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਮ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਮ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਧ ਕੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨਾ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਭੰਡਾਰੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਨਾਤਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਮ ਜੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਾਗ 3 ਸ਼ਬਦ ਨੰਬਰ 73, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਮ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ? ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਫੋਰਸ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਚਨ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੇਜ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲਿਖਿਆ, 2 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੂੰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਕਬੰਦੀ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿਹੋ ਵੀ ਪੈਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛੂਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ 2 ਕੌਡੀ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੂਗੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਤਸੰਗਾਂ ਸੁਣੋ, ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ, ਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਏ ਸੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਮ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦੀ ਸੋਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਮ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੇ ਵਰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਘਰੇ ਬੈਠੂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਵਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਊਗੀ। ਤੇ ਵਰਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈਲਪ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀ 15 ਮੈਂਬਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। तो भाई मैंने कहना रोन लग गया मेरे को, कहना भाई ये सहन नहीं हुंदा भी। मतलब गुरु पिता जी ने सानू जिहड़ियां वर्दियां दित्तियां सी, इंसानियत दी सेवा लई दित्तियां सी कि अज साडे जिम्मेवार उत्तों कह रहे भी नहीं। हालांकि प्रशासन सानू चिट्ठियां लिखदा है, वो तो साडे नहीं कढ़दे। चलो गुरु प्यारी साध संगत जी ऐदों होर नकली दा तुहानू कित्थों पता लगूगा भी नकली है ये? ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਧੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਹਿਨ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਹਿਨ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਲਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗਧਾ ਹਿੰਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਗਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਸੀ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਗਧਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਕਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਚੁੱਪਿਆ ਨਕਲੀ, ਇਹ ਇਹੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨੇ ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਲਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੀਂਗਦਾ ਨਾ, ਹੀਂਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅਸਲੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀਂਗਣਾ, ਉਹ ਗਧੇ ਦਾ ਹੀਂਗਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਬੈਰੂਪੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਸੰਗਤ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਾਂ 90 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ। 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ 40 ਕਬੀਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ 40 ਕਬੀਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਸੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਕਾਲ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ 90 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕਾਲ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈ ਔਰ ਕਾਲ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਦਿਆਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋ, ਦਿਆਲ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿਹੜਾ 2017 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਆਪਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਚ ਕਰਵਾਏ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ 8-8 10 ਫੁੱਟ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰ ਵਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਵਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫੋਟੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਤੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਠੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਠੋਰਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਵਣ ਤੇ ਕੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਠੋਰਤਾ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਰੂੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਖਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਗਲਤੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚ ਆ ਗਈ, ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆਪਣੀ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ, ਜੋ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝੋ ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਸਮਝੋ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜੂਗੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੌਖਾ ਰਹੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਸੰਭਲਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ, 2 ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਬਚਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧੋਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧੂੜੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭੋਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਥਵਾਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਏ ਹੋਤ ਕੇ ਜਦ ਚਿੜੀਆਂ ਚੁਗ ਗਈ ਖੇਤ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚਿੜੀਆਂ ਚੁਗ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋ, ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੂਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ? ਜਿਹੜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਚ ਮਿਲਾਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ 8-8 10-10 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਧਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਬੱਧਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਚ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਮਰਦੀ ਹੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਰਾਮਕਰਨ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਆਏ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ? ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਦਲ ਦੇਣ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਉੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ 13 ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਆਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬੈਠੂਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਧੋ ਰਾਜਾ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਜੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਤ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਡਮ ਬਲੌਕ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਇਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਐਡਮ ਬਲੌਕ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਜਾਂ 2 ਕੌਡੀ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹੂਗੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲਯੁਗ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਤਯੁਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤ ਨਾਮੀ ਮੌਜ ਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਦਭੁਤ ਫੌਜ। ਲੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਠਣ ਦੁਆਲੀ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲਾਚਾਰਾਂ ਦਾ ਗਰੀਨੈਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਥ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲਾਚਾਰਾਂ ਦਾ ਗਰੀਨੈਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਥ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਤੇ ਲਾਚਾਰਾਂ ਦਾ ਗਰੀਨੈਸ ਕਿੱਥੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਗਰੀਨੈਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਥੋੜਾ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਰ ਸਾਰੇ ਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਹੈ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਏ, ਜਾਨ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਵੀ ਜਾਏ। ਲਿਖਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੀ, ਸ਼ਾਸ ਨਾਮ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਐਡਮ ਬਲੌਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂ 2 ਜਨਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਕੌਡੀ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇਖੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਇਹਦੇ ਚ। ਧਰਤੀ ਫਟੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਏ ਸੁਨਾਮੀ, ਡਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਦਾਤਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਥੱਕਦੀ ਨਾ ਟੁੱਟਦੀ ਨਾ ਬਹਿੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦਾਤਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਦਲ ਫਟੇ ਆਏ ਤੂਫਾਨ ਜਾਂ ਭੂਚਾਲ, ਝੱਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਹਰ ਹਾਲ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਜੁੱਟ ਪੈਂਦੀ। ਐਸੀ ਹੈ ਫੌਜ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਝੱਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਹਰ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅੱਗ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਭੱਜ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰਨ ਹੈ ਲੈਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਚਨ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਪੂਰਨਤ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਹੈ ਆਉਂਦੀ, ਸਰਵ ਧਰਮ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ, ਅਸਲ ਚ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਫੋਰਸ ਬਣੀ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਕਾਰਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੀ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੀ, ਵੀ ਆਪ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਸਪਲਾਈ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕੱਪੜਾ ਟੈਂਟ ਦਵਾਈ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ, ਕੱਪੜਾ, ਚਾਹੇ ਟੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਭੇਜਣਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਧਾਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਟਦੇ ਸੇਵਾ ਚ ਜਾ ਕੇ,
ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿਲ ਚ ਧਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਰਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨੇ ਇਹ ਧਨ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਖਤ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹਨ, ਤਨ ਦੀ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ। ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਫੌਜ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਫੌਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲਈ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੇਵਾ ਚ ਜਾ ਕੇ। ਹੋਰ ਕਾਲਯੁਗ ਚ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਰ, ਐਸੇ ਦਾਨਵੀਰ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਿਸਾਲ। ਜਾਂਦੇ ਪਸੀਜ ਗਰ ਦੇਖਿਆ ਬੇਹਾਲ, ਦੁੱਖੜੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਦੁੱਖ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨਸ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ, ਇਤਨੀ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗਿਨਾਏ। ਪੌਦਾ ਰੋਪਣ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ, ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਦੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਪਹਿਨਾਈ, ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਹਿਨਮਾਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਐਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੀ ਲੋਗੋ ਬਣਾਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਰਦੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੋ ਕੋਈ ਕਰੇ ਕੀ ਬਿਆਨ, ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸਨਮਾਨ। ਨੀਤ ਸ਼ਾਸਤ ਨਾਮ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਤਾਨ, ਕਮੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ 11 ਦੇ 11 ਇਹਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਦੀਆਂ। ਦੱਸੋ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਜਾਂ ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਵੱਡੀ ਜਨਾਨੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਉੱਚੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਜੀ ਤਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, 16 ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੋਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕੱਢਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦਾ, ਗ੍ਰੀਨਸ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਅਲੱਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ 100 ਕੋਈ 50 ਕੋਈ 10 ਕੋਈ 20 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ। ਇੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੜ ਆਏ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨ ਬਾਨ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शासन की जो बेसिक जानकारी है ग्रीननेस के बारे में वो तो हमने डाल दी है, और बांध कैसे लगाया जाता है, किसी नदी का बांध जब टूट जाता है वो बांध कैसे लगाया जाता है वो जानकारी भी आपको सुबह तक दे देंगे। जो जितनी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है सेवादारों को जो ट्रेनिंग में बताई गई है वो जानकारी आपको सुबह तक दे देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं भी सेवादार जो भी सेवा करना चाहे तो एटलीस्ट अपने आसपास किसी भी तरह का ऐसा कोई पीड़ित देखें तो जो भी संभव सेवा आप कर सकते हैं करिए। अगर आपको लगता है कोई आप अपने इलाके में ग्रुप बना के सेवा करना चाहते हैं और आपको लगता है भी आपका तालमेल सही है और आपको सामान चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो भी व्यवस्था कोशिश कर सकते हैं कि आपका तालमेल ऐसे लोगों से बना दें जो सामान उपलब्ध करा रहे हैं, तो जिससे आप सेवा कर सकें। लेकिन हर ज़रूरतमंद कोई भी व्यक्ति है जो इस बाढ़ से प्रभावित है उसकी कोशिश कीजिए, हर संभव तरीके से मदद कीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये मदद आप सब लोग मिलकर करेंगे। तो इस प्रार्थना के साथ आप हज़ूर पिता के चरणों में नारा लगाएं कि जो भी पीड़ित हैं उनको राहत मिले और ये बाढ़ का जो कहर है ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, इस उम्मीद में प्रार्थना करते हुए आप हज़ूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर,
तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए। तू ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है। जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी, एक चीज हजूर महाराज जी के वचन हमेशा याद रखिए भी, दुनियादारी करके देखी नाम जप के देख ले। मालिक से प्रेम कर या ना कर, बच्चों से करके देख ले। तो आप गुरु से प्रेम का दावा करें, मालिक से प्रेम करें ना करें, हजूर महाराज जी के वचन है भी उसके बच्चों से प्रेम जरूर करें। अगर बच्चे आपदा में पीड़ित हैं या त्रस्त हैं आपदा में, तो उन बच्चों से प्रेम अगर ना करके आप सुमरन भक्ति करेंगे तो वो किसी काम की नहीं है। तो बेटर है कि आप प्रेम जो है वो मालिक के बच्चों से करें, मालिक से ही प्रेम करना है वो। धन धन सतगुरु तेरा ही।